वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू, स्कूबी डू डू। तो भाई लोग आज हम बात करेंगे, जरा दिल पे पत्थर रख लेना अपने, और अगर नहीं बर्दाश्त होता तो बहन चो निकलो यहाँ से, सीधी बात है ब्रो। तो भाई अभी मेरे सामने गाना खुला हुआ है जिसका नाम है हिप हॉप का डॉन आरसीआर, इंडियन फास्टेस्ट रैप राघव मिस्टर लेटेस्ट हिप हॉप म्यूजिक वीडियो। चलो भाई ये तो हो गया ब्रो। अच्छा भाई मेरे को एक चीज़ पता चली कि भाई ये लोग जो आरसीआर भाई हैं, इन लोगों ने बीच में गायब हो गए थे, और एक तरह से सिद्धू मूसेवाला साहब हुआ था कि भाई इंस्टा के बाद चीज़ें हट गई और बाद में स्टोरियाँ आई, और जैसे सिद्धू मूसेवाला ने किया उस तरह इन लोगों ने किया। देखो भाई सच जो होता है ना वो बड़ी मुश्किल है, वो भी हम जैसे गरीब मुल्क जो है ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, ये जो एशिया के अंदर है, मैं ये नहीं कहता बाकी लोग भी गरीब नहीं है, बट ज़हनी तौर पे बीमार जो लोग हैं ना, वो हक की बात और जिसे कहते हैं ना सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो भाई सच्चाई ये है कि गाना मेरे हिसाब से इस साल का सबसे फजूल तरीन ट्रैक जो है ना उसके अंदर आता है। नहीं बर्दाश्त होता गांड में रहो ब्रो, सीधी बात है। हक की बात को ना यार बर्दाश्त करने की कोशिश करा करो, इस तरह दुनिया नहीं चलती भोसड़ी वाले। सुन मेरी बात, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर जो बहुत सी खराब थी। पहले मतलब मैं अगर लिस्ट लेके बैठूँ ना तो लिस्ट खत्म हो जाए, मेरे को समझ आए, लेकिन जो बहुत ऊपर चीज़ें आ रही हैं जो उंगलियों में गिनी जाए, वो सबसे पहली चीज़ तो ये कि गाना इतना क्रिंज है जिसकी कोई हद नहीं। टिकटॉक वाले मुझे कम लगने शुरू हो गए क्रिंज, ये गाना क्रिंज ज़्यादा लगने शुरू हो गया। 7 मिनट और 8 मिनट का तकरीबन गाना, इतना बड़ा हिप हॉप ट्रैक बनाना, वो भी उस आर्टिस्ट के लिए जिसको लोग बोल रहे हैं कि ब्रो तुम सही नहीं जा रहे, जो कि आर्टिस्ट को लगता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्टिस्ट को लगता है, इसलिए आर्टिस्ट चाह रहा है कि मैं चेंज करने की कोशिश करूँ, और उसके चक्कर में जो अच्छा कर रहा है वो भी खराब कर रहा है। मतलब लन पे चढ़ गई किस्मत ब्रो। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आर्टिस्ट लोगों के कहने पे अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दे। मैंने जहाँ तक सुना है कि आरसीआर को लोग काफ़ी बुरा बोलते हैं, ये बोलते हैं कि वो रैप वो नहीं करता, ये नहीं करता, तो उस चक्कर में आकर आरसीआर ने ये ट्रैक निकाला है। और मुझे अफसोस होता है आरसीआर पे कि जो ट्रैक पहले थे ना वही अच्छे थे। मतलब सीरियसली क्रिंज प्रोनाउंसिएशन तो मेरे से भी बुरी ब्रो। मतलब मैं मम्मल रैपर अपने आप को समझता हूँ भाई, लेकिन मेरे अभी पिताजी इस चीज़ के अंदर निकले भाई, इस चीज़ में अबू जी निकले, इस चीज़ में इतना मम्मल रैप लग रहा था मुझे जिसकी कोई हद नहीं। ऊपर से एक्टिंग, ये टिकटॉक जब से आया ना, गांडू बहन जो टिकटॉक ने आगे ना बर्बाद कर दिया, माँ चोद दिया एक्टिंग की। सीरियसली इतना बड़ा गाना बनाना, और उसके अंदर जो जो एक तो पता नहीं क्यों आज के ज़माने में ना हर रैपर को ये लगता है, या लोगों की सोच हो गई है इसलिए रैपर इस तरह का काम करें कि भाई हम कोई भी एक वर्ड्स को पकड़े स्पीड में बोल देंगे तो हम रैप गोद बांधे। नहीं बनता रैप गोद ब्रो, लोग बनाते हैं रैप गोद, आप खुद बोल के नहीं बन सकते ब्रो। फर्क पड़ता है, कभी कभी बंदा वर्ड्स अच्छा फेंक देता है तो लोगों पे अच्छा असर कर देता है ब्रो। ये चीज़ असर नहीं करके ये चीज़ बहुत ही बुरा है। मतलब आप स्टार्टिंग में आप एक्टिंग कर रहे हो, आपने दिखाया कि आप सूफी आप काम करते हो, और आपने छोड़ दिया वो रैप जो आप कॉलेज में करते थे, उसको छोड़ने के बाद आपने अब सूफी और ज़रा मीनिंगफुल वर्ड्स निकालना रैप सही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर भाई क्यों करना लोगों के लिए? अगर लोग बोलते हैं तो भाई लन पे चढ़ गई किस्मत, तुम खुद आर्टिस्ट बने हो ब्रो, इसको क्यों इसको इतना भाव दे रहे हो तुम? इतना कुछ अजीब था ना ब्रो ये गाना, इतना अजीब बीट चेंज। और अफसोस की बात है कि इतना पैसा लगाया गया इस गाने के ऊपर जिसकी कोई बात नहीं, प्रोडक्शन वैल्यू इसकी इतनी टॉप है ना जिसकी कोई बात नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है खाली पैसे ही प्रोडक्शन पे लगा है और कुछ नहीं, लिरिक्स पे काम नहीं किया गया और फ्लोज पे काम नहीं किया हुआ। प्रोनाउंसिएशन ब्रो, रैपर की सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि लफ्ज़ तलफ़ुज़ सही हो भाई, ये होता है। ये नहीं होगा तो भाई काम नहीं चलेगा, मम्मल रैप में डाल दिया जाएगा, सीधा कचरे में फेंक दिया जाता है ब्रो। पब्लिक ऐसी ही है, एक दफा दाग लग जाए 100 गुना बंदा अच्छा हो ना ब्रो, 100 गुना अच्छा हो तो बंदा वो चीज़ या उस वेले उन्हें चवल मारी सी ना ते हुण भी मारेगा, ऐ मसला है ब्रो। मुझे बहुत ही क्रेज लगा, इतना क्रेज लगा जिसकी कोई बात नहीं। और ब्रो ये हक की बात है, इसको मानो। मतलब कौन आया हिप हॉप का डॉन आया। अबे वो मुझे अभी भी याद है, वो चीटोस के अंदर ना टैजो वो निकले थे, वो एक कार्ड गेम थी यार, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, तो मैं बाहर ना बच्चों को कहता कि बोलो बोलो देखो देखो कौन आया, तो वो कहते थे न्याजी डोन आया, न्याजी डोन आया। तो मैं कार्ड उन्हें फेंकता था। वो मुझे लग रहा था, ऐसे लग रहा था मैं कोई इलेक्शन में खड़ा हूँ, नारे लगा रहा हूँ, पैसे फेंक रहा हूँ करके। अब बच्चों वाली बातें लग रही थी ब्रो। वो एक वो नहीं है, वो हिट हुआ था 1 पाउंड फिश, 1 पाउंड फिश, वेरी वेरी गुड। वो लग रहा था मुझे बाजार में कोई खड़ा हो गया, कौन आया डॉन आया। ये क्या बच्चों वाली राइम स्कीम और क्या बचकाना हरकत की है ब्रो गाने के अंदर। और एक्टिंग वो तो मैं कहता हूँ इन्फिनिटी लेवल, मतलब टिकटॉक की माँ चौथ दी भाई। ऐसे नहीं होता ब्रो, ऐसे नहीं होता। ये
ये हरकतें जो होती थी ना, ये पहले होती थी। अब लोग अंडरग्राउंड रैप को ज़्यादा अहमियत देने शुरू हो गए हैं, तो उनकी उम्मीदें बहुत आ चुकी हैं। आप उस तरह के शायद ना हो। देखो यार, इस तरह के बहुत से रैपर्स होते हैं जो बीच में लोगों उनको हेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमी वे को बीच में, मैं ये बहुत दफ़ा बोल बैठा और हक की बात बोलता हूँ कि एमी वे को बीच में बहुत हेट गया, लेकिन उसने कम बैक कर लिया ब्रो। उसने कर लिया, उसने उस चीज़ को सर पे नहीं चढ़ने दिया कि भाई लोग मुझे ये बोल रहे हैं तो मुझे उनको खुश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं, उसने नहीं किया ब्रो। उसका कमबैक हुआ, वो अभी भी 100 मिलियन पे जाता है ब्रो इजीली। कई जगह पे व्यूज मैटर करते हैं, कई जगहों पे नहीं करते, लेकिन इस वक्त एमी वे फिर से अपना नाम बना रहा है। बीच में कितना डाउन हो गया था वो, कितना डाउन हो गया था ब्रो वो। मतलब उसके लिरिक्स बहुत मुझे अजीब से लग रहे थे, लेकिन उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उठा लिया, क्योंकि वो अपने साथ लॉयल रहा। उसने ये नहीं देखा कि मुझे वो बंदा कह रहा, फलाना कह रहा, बकवास है, टट्टी गाना है, तो मैं उसके चक्कर में उसके लिए मैं करना शुरू हूँ। नहीं ब्रो, और तुमने यही किया ब्रो। मतलब गाने के अंदर तुम दिखा रहे हो कि मैं सूफी इस कॉन्सेप्ट के अंदर घुस चुका हूँ, तो अब मैं लोगों के लिए जो मैं कॉलेज में करता ब्रो, अगर तुम ये कॉलेज में करते थे और तुम छोड़ बैठे हो, ये तुम्हारी गलती है। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे गाने चाहिए जो हार्डकोर हों, जिसके अंदर दम हो। तुम कहते हो मैं डिस्को, मेरे हिसाब से तुम डिस आर्टिस्ट हो भी नहीं ब्रो, सीधी बात है। मेरे हिसाब से तुम डिस आर्टिस्ट नहीं, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं। मुझे सनी खान दुरानी नहीं लगता बीफ रैपर, काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो भी, और इसमें कोई बुराई नहीं होती ब्रो। शेर व शायरी, तुम खुद ही कह रहे हो कि शेर व शायरी है ब्रो, कला है, अपना रंग दिखाना है, माशरे के बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है, कुछ भी करना है, आर्ट अपना रिप्रेजेंट करना है लोगों के आगे। तुमने तो भाई कुछ और ही कर दिया। 7 मिनट के अंदर 2-3 बीटें ऊपर नीचे की, पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिया। रैप मैं सोच रहा हूँ, ऊपर से वो क्रिंज, वो जो टिकटॉक वाला, कभी तेज रैप सुना तुमने? नहीं, वो टीका लगाता है उधर से। अबे भाई, अरे भाई भाई, ये क्या हो रहा है? ये दुनिया मतलब सही चल रही है कि नहीं चल रही? मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को दर्द होता तो लन पे चढ़ो यार, सीधी बात है। ये जब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ ब्रो, ये शॉर्टकट, ये चीज़ें करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें सही सही बता रहा हूँ। जैसे ये सिद्धू मूसेवाला एक अलग चीज़ है, उसका आर्ट दूसरी तरह का है, आपका किसी और तरह है। जब मैं नया नया आया था ना, तो मैंने व्यूज़ चोरी करने थे, तो मेरे अंदर भी ना ये गुस्सा चढ़ा हुआ था कि भाई सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी खुदा ने, ऊपर वाले ने बनाई है, एक निज़ाम है। मैं लड़की नहीं हूँ, मेरा सीन वो नहीं है, समझ रहे हो तुम लोग? तो भाई नहीं है लाइटें भाई आगे, अब मैं कहाँ से लेके आऊँ भाई, मर दूँ अब क्या करूँ? तो भाई मेरा साफ नहीं है, तो मुझे पता है कि मेरे को व्यूज़ इतने इतने आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट डालेगा। डल जरूर है, लेकिन स्लोली स्लोली डाल। ये इस तरह का काम करना कि मैं अब आई एम बैक, ये वाला सीन। तुम भाई टूपाक नहीं हो कि आई एम बैक, वो तुम जेल से नहीं आए, ठीक है ना? तो तुम ये नहीं आए, तुम्हें इजीली आहिस्ता आहिस्ता काम होगा ब्रो। और तुम मेरे से ज़्यादा समझते हो, तुम आर्टिस्ट हो, लेकिन एज ए व्यूअर मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुमसे ज़्यादा समझता हूँ तुमको। तुम लोगों के चक्कर में आगे सिर्फ अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट इतना घटिया कचरा ट्रैक मैंने बहुत कम सुने, और इस साल का सबसे ज़्यादा कचरा ट्रैक मैंने ये सुना है। MTV हसल से कितने ज़्यादा आर्टिस्ट निकले, 4-5 मशहूर है, जिसमें RCR, किंग, बेला, EPR और भी कुछ होंगे, लेकिन ये ज़रा 4 नाम मखसूस हैं, इनके अंदर एकदम आते हैं। हर बंदे का अपना अपना स्टार्टअप है। बेला जीता शो, किंग ने नाम बनाया बार। बेला ने अब जो आके म्यूजिक बना रहा है वो इतना कमाल का कि हजम करना इतना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह वाकई में एक न्यू वाइब लेकर आ गया वो म्यूजिक के अंदर। वो चेंज कर रहा है, एल्बम जो उसका आया उसने बहुत अच्छा किया। व्यूज वहां पे मैटर नहीं करते, अब यहाँ पे तुम्हें मैटर करते थे ब्रो व्यूज। मतलब 4 दिन हो या मेरे सामने खुला हुआ है, 4 दिन हो या और 6 लाख, मतलब क्या कहते हैं यार, एक तो यूट्यूब के नंबर लहदा होते हैं, तो 600K तुम्हारे लाइक आए, व्यूज आए, ये फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं आया वो जोर, 7-8 मिनट की वीडियो तुमने इंस्टा पे इतना हाइप बनाया, लोगों ने इतना हाइप बनाया, तुम्हें वो हाइप नहीं मिला, तो फेल हुआ ना ये गाना ब्रो। लाइक से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओबियसली फैन बेताब थे, तो वो लोगों ने करना ही करना था। 1 मिलियन ब्रो तुम्हारे सब्सक्राइबर है, और तुम ऑडियंस के नाम, ऑडियंस के कहने पे चल रहे हो। तुम खुद अपना कुछ करो ब्रो। इतना ये वीडियो बनाकर और इतना क्रिंज वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे मैं मिसाल दूंगा यंग स्टैंडर्ड्स की, कोई पूछता भी नहीं था ब्रो। ऑडियो ट्रैक बनाकर डाल देना, मिलियन मारना। ऑडियो ट्रैक इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, बहुत मुश्किल है ट्रेंड पे लाना। वो लेकर आते हैं, वो चाहे इंडिया के अंदर भी हो, इंडिया के अंदर भी उन्होंने ट्रेंड किया, इधर भी किया। तो भाई इस तरह करो, वीडियो क्वालिटी अच्छी बना ली, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं थी ब्रो। क्यों? क्योंकि एमी में बंटा खड़ा हुआ है जो वीडियो क्वालिटी बेस्ट बनाता है। कितने ऐसे रैपर्स हैं जो वीडियो क्वालिटी कमाल की बनाते हैं। चैनके का वीडियो क्वालिटी देखने वाला होता है ब्रो, क्या वो VFX क्या होता है, वो इतना यूज़ करता है, और उसको मतलब वो कचरे में भी खड़ा होना तो उसको कमाल चीज़ बना देता है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हारा रैप लोगों ने सुनना है। मुझे नहीं लगता ये गाना कहीं से भी अच्छा था, और जिसे कहते हैं ना वर्स्ट रैप सॉन्ग्स के बीच में
इस साल के अंदर ये गाना आता है और किसी को तकलीफ होती है तो होए ब्रो, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हक की बात, ठीक है ना। तो और वही चीज़ कि भाई जिस तरह न्याजी को था ना कि व्यूज़ आए और व्यूज़ चोरी करें, ऐसा नहीं होता ब्रो। आपको इजी आप जो मर्जी यूट्यूब पे कर लो, यूट्यूब की अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ही आपको ऊपर लेकर जाती है और उससे बड़ी चीज़ ऑडियंस आपको बनाती है। रैप गॉड कहने से आप रैप गॉड नहीं बन जाओगे। फिर यहाँ पे एक और भी वो छिड़ता है ना कि कृष्णा इस तरह बोलता है ना ब्रो, मतलब उसको उसका बीफ इसी बात पे कहीं ना कहीं चल रहा है ना एमवीवे से कि ब्रो रिप्रेजेंट कर रहा है वो केला नहीं, तो उसने तुम्हें क्यों नहीं कुछ कहा, क्योंकि तुम उस लेवल पे ही नहीं आ रहे ब्रो। वो एमवीवे को तुमने उससे उसके ज़्यादा बड़ा लेवल समझता है उसको तुमसे, तुमने इतना कुछ किया और कुछ नहीं हुआ ब्रो। दिल पे लगता है तो लगे, लेकिन ये हक है और अब इस बात को जितना जल्दी हजम कर लेना चाहिए। बहुत फजूल गाना है ब्रो, बहुत फजूल गाना है। मुझे अफसोस की बात है, बोलना पड़ रहा है, मुझे पता है उसने बहुत मेहनत की होगी, पैसा किया होगा, लेकिन एज ए व्यूअर बात ये हक की है, ये हक की है ब्रो। मिलता हूँ लोगों किसी अगले वीडियो पे। प्लीज़ तुम लोग खुद बताना कि हकीकत में ये गाना कितना था, मयार इसका क्या था। मुझे नहीं लगता कोई मयार बढ़ा था, मुझे नहीं लगता कोई हार्डकोर बहुत खतरनाक था, मुझे नहीं लगता कि ये कह देना कि डिस गेम को मैंने फक दे दिया हुआ है तो मैं कूल लगूंगा, मुझे नहीं लगता कि क्रिंज एक्टिंग करके हिप हॉप आर्टिस्ट आगे जा रहा है, मुझे नहीं लगता कुछ बीट में कुछ बहुत बड़ी नई चीज़ें थी, मुझे ये नहीं लगता कि जो इंट्रो था वो कोई कूल था। मतलब मैंने लास्ट गाना मैंने अभी खोला हुआ है लोस्ट इनका सुना था, वो कमाल किस्म का गाना था। बस वो करना ब्रो जो दुनिया बोलती नन पे चढ़ गई किस्मत, तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों के कहने पर इस तरह की हरकतें ना करो। अभी ये हिप हॉप का डॉन आया, आगे पता नहीं तुम क्या निकाल दो, जो तुम कर रहे हो उस पर फोकस करो। मुझे मेरी दुआ है कि तुम कामयाब हो जाओगे, हो ब्रो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और तुम ऑडियंस के वजह से अपना काम खराब कर रहे हो। मैं तो इसी अगली वीडियो में ब्रो, तब तक के लिए बाबा जी यस कमा।